नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM यूपी। इंदौर का शीतला माता बाजार, देश का वो बाजार जो अब तक अपने रंग बिरंगी साड़ियों और कपड़ों के लिए जाना जाता था, आज नफरत और सांप्रदायिक राजनीति का केंद्र बन गया। वजह है भाजपा विधायक माननीय लक्ष्मण सिंह गौड़ का बेटा एकलव्य सिंह गौड़, जिसने खुलेआम अल्टीमेटम देकर 40 मुस्लिम सेल्समैनों को उनकी रोजी रोटी से बेदखल करवा दिया। यह पूरा मामला सिर्फ एक बाजार तक सीमित नहीं है। ये सवाल उठता है कि क्या मोदी सरकार के सबका साथ सबका विकास का नारा महज एक ढकोसला है? क्या रोजगार छीनकर बेरोजगारी बढ़ाकर धार्मिक नफरत फैलाकर ही नया भारत बनाया जाएगा? करीब 1 महीने पहले एकलव्य सिंह गौड़ ने शीतला माता बाजार व्यापारी एसोसिएशन की बैठक बुलाई, जहां उन्होंने कहा कि 25 सितंबर तक सभी मुस्लिम कर्मचारियों को नौकरी से हटा दिया जाए और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वे बाजार में खुद कार्रवाई करेंगे। यानी लोकतंत्र में बैठे चुने हुए प्रतिनिधियों के परिवार अब कानून नहीं बल्कि भीड़ तंत्र चला रहे। परिणाम ये हुआ कि 40 मुस्लिम सेल्समैन जो सालों से दुकानों पर मेहनत करके अपना घर चला रहे थे, एक झूठे लव जिहाद के बहाने बेरोजगार कर दिया गया। यहाँ सबसे अहम सवाल यह है कि क्या इन 40 कर्मचारियों पर किसी भी तरह का केस दर्ज था? क्या पुलिस ने कोई जांच की? क्या कोई सबूत था कि ये लोग महिलाओं को बहला फुसला कर धर्म परिवर्तन करा रहे? जवाब था नहीं। ना तो केस, ना सबूत, सिर्फ नफरत की राजनीति। एकलव्य गौड़ का बयान की डिजाइन दिखाने के बहाने मुस्लिम कर्मचारी महिलाओं के नंबर लेते हैं। क्या ये कोई ठोस परिणाम है या फिर यह कोई घृणा की राजनीति है जो भाजपा पिछले 10 सालों से देश भर में फैला रही है? इस पूरे मामले पर कांग्रेस ने भाजपा और प्रशासन को घेरा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने साफ कहा, विधायक का बेटा संविधान के खिलाफ काम कर रहा है या शहर की शांति भंग करने का प्रयास कर रहा है। पुलिस को तुरंत एकलव्य गौड़ को गिरफ्तार करना चाहिए। पटवारी ने यहाँ तक कहा कि अधिकारी अगर भाजपा के दबाव में काम करेंगे तो उन्हें याद रखना चाहिए कि वे 3 साल के लिए आते हैं, लेकिन हिसाब तो कांग्रेस ही लेगी। शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे ने भी प्रदर्शन किया और कहा कि रोजगार छीनना सबसे बड़ा अपराध है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह सराफा थाने तक गए FIR दर्ज कराने, लेकिन वहां भी भाजपा समर्थकों ने उन्हें घेर कर विरोध किया। दिग्विजय ने चेतावनी दी कि अगर 5 अक्टूबर तक पुलिस कार्रवाई नहीं करती तो वे अदालत जाएंगे। पूरे मामले में भाजपा ने चुप्पी साध ली है। न विधायक मालिनी गौड़ बोल रही है, न मुख्यमंत्री मोहन यादव, और दिल्ली की मोदी सरकार तो इस पर कुछ कहना ही नहीं चाहती। सवाल उठता है, क्या भाजपा की चुप्पी इस बात का सबूत नहीं है कि वे सब उनकी मौन सहमति से हो रहा है? आज देश में सबसे बड़ा संकट बेरोजगारी है। मोदी सरकार ने हर साल 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, लेकिन सच्चाई ये है कि लोग अपनी नौकरी बचाने के लिए जूझ रहे हैं। ऊपर से भाजपा नेता और उनके बेटे धार्मिक आधार पर रोजगार छीनने का काम कर रहे हैं। शीतला माता बाजार से निकाले गए 40 मुस्लिम सेल्समैन ही नहीं बल्कि 100 से ज्यादा लोग इस नफरत की राजनीति की चपेट में आए। किराएदारों को दुकानें खाली कराने का दबाव बनाया गया। क्या ये आर्थिक बहिष्कार नहीं? क्या ये संविधान के अनुच्छेद 15 का उल्लंघन नहीं, जो धर्म के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है? मोदी सरकार खुद को विकास, रोजगार और वर्ल्ड पावर की बात करने वाली सरकार बताती है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? असली मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेला जा रहा है। ना नौकरियां हैं, ना उद्योग चल रहे हैं, ना महंगाई पर रोक है, लेकिन जनता को असली मुद्दे पर सवाल न करना पड़े, इसलिए हर बार नया विवाद, नई नफरत और नया लव जिहाद के किस्से गढ़े जाते हैं। मजेदार बात यह है कि इस नफरत की राजनीति के खिलाफ आवाज सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि खुद दुकानदार और आम लोग भी उठा रहे हैं। कई दुकानदार ने कहा, हम भाई भाई की तरह रहते हैं, काम करते हैं। रोजगार से खेलना गलत है। यानी भाजपा और उनके नेताओं के झूठे नैरेटिव को बाजार के ही व्यापारी वर्ग नकार रहा है। फिलहाल ये वीडियो देखिए। आज आप सभी लोग यहाँ पे बैनर पोस्टर्स लेकर इकट्ठा हुए हैं, क्या मांग है आपकी? मैम, हमारी मांग ये है कि जो हमारे साथ नफरत की वजह से खिलवाड़ किया जा रहा है। हमारी दुकानें 20 साल 25 साल से कपड़ा मार्केट शीतला माता बाजार में स्थित है और कुछ गरीब लोग जो यहाँ सेल्समैन यानी नौकरी करते हैं, जिन्हें 15 साल, किसी को 10 साल, किसी का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, किसी का कोई जिहादी रिकॉर्ड नहीं है, उनको खुलेआम ये अल्टीमेटम दे दिया गया है कि आपको 1 महीने का वक्त है
25 तारीख तक आपको यहाँ से खाली करना पड़ेगा, नहीं तो हम हमारे हिसाब से समझेंगे। तो ये संविधान के खिलाफ बिल्कुल बात की गई है। शासन प्रशासन इसमें चुप क्यों है? या किसी का दबाव है, या किसी पार्टी का दबाव है, या कोई राजनीतिक दल इसके पीछे है? इसका हमें जवाब चाहिए। और हम आज यहाँ खड़े हुए हैं तो कोई 10,000 15,000 रुपये सेल्समैन ले जाता है, उसमें कौन सा लव जिहाद करेगा वो? उसमें क्या लव जिहाद कर लेगा? उसके घर को पालता है। आज आप देख रहे हो बेरोजगारी चरम सीमा पर है। पूरा देश बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर लड़ना चाहिए, तो ये धर्म के मुद्दे को लिया है। देने वाले बनो, छीनने वाले मत बनो। मैं जो भी इस पे पार्टी है पीछे, जो भी राजनीतिक दल लगा हुआ है, मैं उनसे एक ही बात करूंगा कि बेरोजगारी नहीं, रोजगार दीजिए। और हमारे साथ पूरे इंदौर शहर की जनता से मैं अपील करूंगा कि सच के साथ खड़े होए, गरीब लोगों के साथ खड़े होए, जिनका मुद्दा है कि जो लोग 10,000 15,000 कमाते हैं, वो आदमी गरीब किस तरीके से अपने परिवार को पालता है, वो सिर्फ वो जानता है। इसके अलावा कोई नहीं जानता। और 10-15,000 में मैं जानता हूँ कि कोई लव जिहाद का काम नहीं होता। वासिफ। तो देखा आपने इस वीडियो में, अफसोस सत्ता और प्रशासन दोनों की मशीनरी भाजपा के बेटे की हाँ में हाँ मिला रही है। आज शीतला माता बाजार सिर्फ इंदौर का मुद्दा नहीं, यह पूरे देश के लिए एक चेतावनी है। अगर कल को कोई और भाजपा विधायक का बेटा किसी और शहर में यही आदेश दे तो क्या वहाँ भी लोग बेरोजगार हो जाएंगे? मोदी सरकार जिस न्यू इंडिया की बात करती है, क्या वह नौकरी छीनकर धन के आधार पर बांटकर संवैधानिक अधिकारों का हनन करके बनेगा? शीतला माता बाजार का यह विवाद साफ करता है कि भाजपा और मोदी सरकार का असली एजेंडा विकास नहीं बल्कि धार्मिक ध्रुवीकरण है। जहां रोजगार देने के बजाय छीनने की राजनीति हो रही है, जहां संविधान की रक्षा करने के बजाय उसे तोड़ने वाले बचाए जा रहे हैं, जहां पुलिस न्याय देने के बजाय अपराधियों को शरण दे रही है। यही लड़ाई सिर्फ 40 सेल्समैनों की नहीं है, यह लड़ाई संविधान और रोजगार की है। यह लड़ाई नफरत बनाम रोजी रोटी की है और जनता को तय करना होगा कि वह नौकरी चाहती है या नफरत, विकास चाहती है या विनाश। फिलहाल इस खबर में आपकी क्या राय है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। देखते रहिए 4 PM यूपी। मैं सुष्मिता, नमस्कार।